आजकल के समय में बहुत कुछ बदल चुका है। ब्रह्मचर्य का पालन तो दूर, लोग इसका नाम तक सुनना नहीं चाहते। जबकि पहले के समय में हर व्यक्ति ब्रह्मचारी हुआ करता था और शादी से पहले ही सभी लोग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य को अपनाते थे। इसके पश्चात ही वैवाहिक जीवन में कदम रखते थे। पर आज के समय में व्यक्ति ब्रह्मचर्य को महत्व ही नहीं देता। वो सोचता है ये सब बकवास है और इसी झूठ को सत्य समझ लेता है और धड़ल्ले से ब्रह्मचर्य का नाश करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक गन्ने में रस होता है तब तक उसमें ताकत रहती है, लेकिन जब गन्ने से रस निकल जाता है तो वह शक्तिहीन हो जाता है। ठीक ऐसी ही हालत व्यक्ति की हो जाती है। फिर ऐसा व्यक्ति गृहस्थ जीवन के लायक भी नहीं रह जाता। यदि आप वैवाहिक जीवन में ब्रह्मचर्य को अपनाना चाहते हो तो आपको संयम से रहना पड़ेगा, चाहे गृहस्थ हो या कोई बैरागी। यदि वो सूर्य उदय तक सोता रहेगा तो वह निश्चित ही भ्रष्ट हो जाएगा, उसका ब्रह्मचर्य टिक ही नहीं पाएगा। सुबह 8 बजे तक सोने वाला व्यक्ति कभी ब्रह्मचारी रह ही नहीं सकता। वैवाहिक जीवन वो मार्ग नहीं है कि आप गंदे आचरण पे चलो। बहुत से लोगों का ये भ्रम होता है कि अब तो हमारी शादी हो ही गई है, अब तो हमें भोगों का लाइसेंस मिल गया है, अब मैं जो चाहूँगा वैसा आचरण करूँगा। ऐसा गलत ख्याल अपने मन में कभी न लाएं। गृहस्थ जीवन जीने वाले साधक को तन और मन से सन्यासी होना जरूरी होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, उससे आप अच्छे से समझ जाओगे। एक बार यूनान के प्रसिद्ध सुकरात से एक व्यक्ति ने पूछा कि जीवन में स्त्री प्रसंग कितनी बार करना चाहिए, तो सुकरात ने कहा जीवन में एक बार। व्यक्ति ने कहा इससे भी तृप्ति ना हो तो? सुकरात ने कहा वर्ष में एक बार। अगर इससे भी तृप्ति ना हो तो फिर महीने में एक बार। अगर इससे भी तृप्ति ना हो तो महीने में 2 बार, परंतु मृत्यु शीघ्र आ जाएगी। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर कहा इससे भी तृप्ति ना हो तो? सुकरात ने कहा कि पहले ही अपनी कब्र खुदवा लेनी चाहिए। इसीलिए हर वैवाहिक व्यक्ति को इन शब्दों को सदा स्मरण रखना चाहिए और विवाह के बाद संयम का पालन करना चाहिए। अपने मन को अपने काबू में रखना चाहिए, मन को विषयों की तरफ ज़्यादा अग्रसर ना होने दें और नियम संयम का पालन करते हुए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम, मंत्र जाप अवश्य करना चाहिए। यदि आप ब्रह्मचर्य को अपनाते हुए यदि संतान उत्पत्ति करोगे तो आपकी संतान दिव्य गुणों से युक्त व तेजवान होगी और आप गृहस्थ जीवन में भी अपना कल्याण सहजता से कर लोगे।